सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार है, विद्यालय प्रबंधन समिति के हम अध्यक्ष हुए। ये हमारी बहन है बगल की, इनका नाम रूबी देवी है। ये सरस्वती वाहिनी माता समिति की संयोजिका हुई, यानी एमडीएम की संयोजिका हुई। कौन से विद्यालय की बात कर रहे हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय तिलिया बस्ती, वार्ड नंबर 2 जी। तो सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि आप सभी संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं को हम अपनी ओर से, अपने विद्यालय परिवार से ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हमारा जो परेशानी है विद्यालय के बच्चों को लेकर के, हम काफ़ी गंभीर हैं। जैसे ही हम इस विद्यालय में हमारा चयन हुआ, हम काफ़ी चिंतित थे वहाँ के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, वहाँ के भोजन की व्यवस्था को लेकर के। वहाँ पे सरकार से जो योजनाएं आती है, जो बच्चों का पोशाक आता है, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का पैसा आता है, बच्चों के लिए स्कूल का किट आता है, वो सब लो क्वालिटी का दिया जाता था। हमारे आने के बाद इसमें जो है सो सुधार करने का हम प्रयास किए हैं, लेकिन एमडीएम में अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। इसका कारण ये है कि पहले जो है सो पैसे का गमन का मामला चलता था। उसमें क्या होता था, यहाँ पे मनमाने तरीके से हमारे प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार के द्वारा उनके 60 गांठ के जो दुकान थे वहीं से वो राशन आया करता था। मनमाने तरीके से रेट लगाया जाता था। मैंने समझिए 8.5 रुपये 9 रुपये अंडा का रेट दिया जाता था, और तेल जो है सो 180 रुपये 190 रुपये का रेट लगाया जाता था। तो हम इसको देखे, तो इसमें सुधार करने के लिए हम बोले कि आज से आप एमडीएम नहीं चलाएंगे। आप पूरी तरह से घपलाबाजी किया जा रहा था। काफ़ी घपलाबाजी करते थे। और तेल का रेट कब का आप बता रहे हैं? ये हम दिसंबर 2024 का बात बता रहे हैं। उसके बाद किट का पैसा जो 2022 का पैसा था 26,435 रुपया, वो 2022 में पैसा आया था अकाउंट में, जबकि उसको वितरण नहीं किया गया। 10 जनवरी 2025 को पैसा निकासी हो गया अमर प्रकाश के द्वारा, जो कि ट्रेडको का कंपनी का मालिक है, स्टेशनरी दुकान के। तो देखे कि जब हमारा पैसा जनवरी में निकल गया और अभी तक किट नहीं बटा, तो हम बोले भाई किट क्यों नहीं बट रहा है, जब पैसे का निकासी हो गया हमारे अकाउंट से। तो हम मीडिया वाले बंधुओं को बुलाए हम। तो फिर अफरा तफरी में जो है सो 22 मार्च 2025 को किट को बांटा गया अफरा तफरी में, जिसका मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। और किट को ले जाते हुए टोटो से मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। और जो पैसा आया वो हमारे अकाउंट में अभी भी उसका प्रिंट आउट हमारे पास अवेलेबल है। बोलेंगे तो उसको हम सार्वजनिक कर देंगे। तो क्या लगता है कितना का गबन किया गया है? 26,435 रुपये का गमन का मामला था, जिसको हमने सामने लेकर के आए, तब जाकर के उस किट को बांटा गया। उसके बाद उसमें भी जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो लाया गया, 2 क्वालिटी का लाया गया, एक बड़ा एक छोटा। पैसे वैसा नहीं, बड़ा वाला जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है वो 96 रुपये का आता था, और छोटा वाला इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है सो 70-72 रुपये का आता था। यानी समझिए कि समथिंग 20 से 25 रुपये का फर्क है एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पे। अगर मान लीजिए कि 275 बच्चों का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया था, तो उसमें कितने पैसे का गमन का मामला सामने आता है। एक मामला ये हो गया। दूसरा जो है सो हम देखें कि हमारे विद्यालय में फर्जी तरीके से अटेंडेंस बनाया जाता था, उपस्थिति बनाया जाता था। हम जब से जनवरी फरवरी मार्च में 1 to 5 1100 बच्चे से पार कभी नहीं हुआ। और वही मामला को आप पीछे जाके देखिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2200 बच्चे आते थे। 2200 बच्चे का भुगतान जो है सो पैसे का भुगतान लिया जाता था बीआरसी से। एमडीएम का पैसा का भुगतान लिया जाता, और वो कमीशन के रूप में उनके जेब में जाता था। इसमें संयोजिका भी, इसमें जो है क्या कहते हैं, रसोईया भी मिली हुई थी उनको। ठीक है, आपको जो सामान बनाना है बनाइए, जैसे बनाना है बनाइए, जो सामान ले जाना है ले जाइए। जब इसका हम विरोध किए तो हमारे ऊपर जो है सो तरह तरह का आरोप लगाया गया। उसमें यह भी बोला गया, अब देखिए 25 तारीख को हमारा मासिक बैठा था। 25 मार्च 2025 को हमारा मासिक बैठा था। उस दिन हेडमास्टर के द्वारा दिलीप कुमार, पारा शिक्षक पंकज सिंह, सरकारी शिक्षक सीताराम प्रसाद, राजकुमार पंडित, पारा शिक्षक आपका रेणुका रंजन, और तीनों रसोईया के द्वारा हम लोग, यानी हमारी संयोजिका एमडीएम की संयोजिका रूबी देवी और हमारे बीच नाजायज संबंध को प्रदर्शित किया गया। पूरे बैठक में उजागर किया। जब इनके द्वारा विरोध किया गया कि आप हमारा जो है, आप नाजायज संबंध बता रहे हैं कि अध्यक्ष और संयोजक भी नाजायज संबंध है, तो आप उसको प्रमाणित कीजिए, नहीं तो मैं आप पे मानहानि का मुकदमा करूंगी। तो फिर ये मामला धीरे धीरे शांत हो गया। उसका फिर कल जो है, यानी कल 23 अप्रैल 2025 को दिलीप कुमार के कहने पर रसोईया के द्वारा हम पे छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिलीप सिंह को हम मनमानी तरीके से पैसे गमन नहीं करने दे रहे थे, इसलिए हम पे आरोप लगवाए। और रसोईया लोग को सामान चोरी करने नहीं दिया जा रहा था,
जो कि बच्चे का हम पूरा सामान देते हैं, जितना भी काउंटिंग में आता है, जितना भी कह सकते हैं कि वजन में सामान आता है, वो पूरा क्वांटिटी हम सामान देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को बढ़िया भोजन नहीं मिल पा रहा है। क्या मांग करना चाहते हो? तो हम यह जिला से यह मांग करना चाहते, जिला के पदाधिकारियों से हम यह मांग करना चाहते हैं कि जो भी हमें पुराने शिक्षक हैं, चाहे वो पारा शिक्षक हो या सरकारी शिक्षक हो, सभी का तबादला दूसरे जगह पे किया जाए और उनके जगह पे नए शिक्षक का बहाली हो, यहाँ पे उनको यहाँ पे भेजा जाए। और रसोइया को हम चाहते हैं कि उनको बदला जाए। भैया मेरा नाम रूबी देवी है, हम MDM के अध्यक्ष हैं। मीडिया लोग भैया लोग को प्रणाम करते हैं और अपने बच्चे लोग को भी, बड़े छोटों को भी। बस ये रसोइया लोग जो है ना, आरोप हम पे लादे जाती है। और जब हम सामान को हम विरोध करते कि सामान हम नहीं लेने देंगे, तो उन लोग कहती है कि तुमसे हम लड़के सामान ले जाएंगे। और बोलती कि हम बोल दिए कि नहीं, सामान कैसे ले जाइएगा, बच्चा लोग को जब हक का चीज़ है तो बच्चा लोग को दे दिया जाए। तो आप काहे सामान लीजिएगा? तो नहीं, हम तुमसे लेंगे, तुम हमको पैसा देती है। सामान भैया ला के देते हैं, सुधीर राम ला के देता है, सुधीर राम खड़ा खाना बनवाएगा, से तुम कल से नहीं आना। उसी तरह दिलीप सर है, वो भी बताए हैं पहले कि रूबी जी आप फौर्जरी बिल पे साइन कीजिए, और नहीं साइन कीजिएगा तो फिर कल से आप स्कूल नहीं आया कीजिए। तो फिर हम आगे जाके बोले सर लोग को, सर लोग को बोले तो सर लोग कहते कि ये सब नहीं होना चाहिए। कल भी रसोइया लोग बोली कि तू स्कूल अब कल से ना आवल करेंगे सर। कहीं ठीक है, तो फिर भैया को सामने आए तो भैया को हम बोल दिए कि भैया रसोइया लोग बोल रही है हमको नहीं आने के लिए, आप सामान ला के देते हैं आप, और रसोइया जान लीजिए हम कल से स्कूल नहीं आएंगे। तो भैया बोल दिए कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, हम लोग का अधिकार है। तो क्या मांग करना चाहती हैं बताइए ना आप। रसोइया लोग को हटा दीजिए भैया, और वहाँ पे टीचर लोग हैं उन लोग को भी साइड कर दीजिए। जो आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या है बेबुनियाद सारे इल्ज़ाम है? बेबुनियाद सारा इल्ज़ाम है सर। तो कहीं ना कहीं अपने फायदे को लेके उन लोग ये सब नहीं, उन लोग का फायदा यही है कि दिलीप सर लोग का कहना है कि पॉकेट खर्चा हमको चाहिए, हम लोग तीनों मिल जाए, सुधीर राम, रूबी देवी और दिलीप कुमार मिल जाए, और जो पैसा मिल जाएगा। सरकार पेमेंट नहीं देती है क्या? सरकार पेमेंट देती है, दिलीप सर को देती है, हम सुधीर राम को और रूबी देवी को नहीं देती। हम निस्वार्थ काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं और निस्वार्थ रहना भी चाहते हैं। तो उन लोग का कहना है कि निस्वार्थ नहीं होने देंगे। भैया एक बात और कहना था है, हमारे प्रधानाध्यापक दिलीप सर को 1 अप्रैल को ही प्रभारी से हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक वो अपना प्रभार सीताराम प्रसाद को नहीं दिए हैं। ऐसा आज क्यों? 23 दिन हो गया है, 24वां दिन है आज। क्यों ऐसा हो रहा है? अब दिलीप सर समझे क्या साठगांठ है, हमको तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपना कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कुर्सी पे बना रहना चाहते हैं। पहली बार 18 साल के बीच में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई अध्यक्ष आया और 3-3.5 महीना के अंदर में उनको उनकी कुर्सी से उतारने का काम किया। लेकिन आप लोग से हमारा यही आग्रह होगा कि वो जब उनके नाम का चिट्ठी निकल गया कि वो अब प्रधानाध्यापक नहीं रहे, तो नए प्रधानाध्यापक को प्रभार दे दिया जाना चाहिए। 23 दिन बीतने के बाद भी वो प्रभार नहीं दे रहे हैं, तो क्या मामला है समझा जा सकता है।